सभी भक्तजनों को जय माता दी। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेणु संस्का नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेणु संस्का नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज मैं आपको कीलक श्रोतम का पाठ बताऊंगी कि दुर्गा सप्तशती से पहले किस प्रकार आप कीलक श्रोतम का पाठ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। मार्कंडेय जी ने कहा, जिस भगवान शंकर का विशुद्ध ज्ञान ही शरीर है, 3 वेद हैं जिनके 3 नेत्र हैं, जो द्वितीय के चंद्रमा को मस्तक पर धारण किए हुए तथा समस्त कल्याण के हेतुभूत है, मैं उन शंकर को नमस्कार करता हूँ। सप्तशती के पाठ करने वाले को यह कीलक सप्तशती मंत्रों का अंग ही जानना चाहिए। अतः जो दुर्गा सप्तशती के साथ इस कीलक का पाठ करता है उसका सदैव कल्याण होता है। जो लोग कीलक के साथ दुर्गा सप्तशती के स्तोत्र से भगवती की स्तुति करते हैं उनके उच्चाटन आदि सभी क्रियाएं सिद्ध होती है और उन्हें दुर्लभ वस्तुएं भी प्राप्त हो जाती हैं तथा भगवती की सिद्धियां भी उन्हें प्राप्त होती है। कीलक पूर्वक सप्तशती का पाठ करने वाले पुरुष को किसी मंत्र और औषधि की आवश्यकता नहीं होती। उनके द्वारा किए गए समस्त प्रयोग बिना जप के ही सिद्ध हो जाते हैं। अन्य मंत्रों के जप आदि से भी यदि अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति हो जाती है और दुर्गा सप्तशती के पाठ से भी मनोरथ की सिद्धि हो जाती है, तो दोनों में कौन सा श्रेष्ठ है? लोगों की इस शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने यही निर्णय किया कि दुर्गा सप्तशती का स्रोत ही सबसे बढ़कर है। दुर्गा सप्तशती का यथावत पाठ करने वाले पुरुष के पुण्य की प्राप्ति नहीं होती है। यह देखकर भगवान शंकर ने दुर्गा सप्तशती के स्रोत को गुप्त कर दिया। जो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी या अष्टमी को समाहिक होकर दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं वे निश्चय ही कल्याण के भागी होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। जो भगवती को अपनी समस्त संपत्तियां समर्पित कर दास रूप में पुनः उस संपत्ति का प्रयोग करते हैं, भगवती उस पर निश्चय ही प्रसन्न होती है, अन्यथा प्रसन्न नहीं होती। श्री महादेव जी ने इसी प्रकार के प्रतिबंधक कील से कृष्ण पक्ष अष्टमी और चतुर्थी को भगवती की प्राप्ति के लिए सारी संपत्ति समर्पित कर पुनः भगवती की आज्ञा से उनका सदुपयोग करना सप्तशती के फल को कीलित कर देता है। जो लोग इस प्रकार के कीलक को करके नित्य ही दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं वे सिद्ध हो जाते हैं, देवी का पार्षद गंधर्व हो जाते हैं। सर्वत्र विचरते रहने पर भी उन्हें कोई भय नहीं रहता, उनकी अल्प मृत्यु नहीं होती, वे मर जाने के बाद भी मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इस कीलक को जानकर ही उसका परिहार तथा दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। यदि कीलक को न जानकर दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है तो उसका विनाश हो जाता है। अतः कीलक का फल तथा निष्फल दोनों को जानकर दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। स्त्रियों में सौभाग्य, संतान और स्थिर लक्ष्मी आदि जो कुछ दिखाई देता है वह भगवती की प्रसन्नता का ही फल है। इसीलिए भगवती को प्रसन्न करने के लिए इस स्तोत्र का पाठ हमें अवश्य करना चाहिए। इस स्तोत्र का मंद स्वर में उच्चारण कर पाठ करने से स्वल्प संपत्ति की प्राप्ति होती है, किंतु उच्च स्वर से पाठ करने से संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। अतः उच्च स्वर में ही इस पाठ को हमें करना चाहिए। जिस भगवती की प्रसन्नता से मनुष्य को ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, श्रेष्ठ संपत्ति, शत्रु नाश तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस जगदम्बा की स्तुति मनुष्य क्यों ना करे। यह कीलक का पाठ था। इसी के साथ मैं आपको रात्रि सूक्तम के पाठ के बारे में भी बता देती हूँ, जो दुर्गा सप्तशती के पाठ करने से पहले किया जाता है या आप बाद में भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे देवी तुम स्वाहा हो, सर्वधा हो तथा नारायणी रूप हो, तुम ही शुद्धा हो, अक्षर रूपेण विराजमान रहने वाली हो, नित्य ही तथा प्रणव में आकार, उकार, मकार आदि 3 मात्राओं में विराजमान रहने वाली हो। इन 3 मात्राओं के अतिरिक्त विदुर रूपेण विराजमान अर्ध मात्रा तुम ही हो, जिसका उच्चारण नहीं किया जा सकता। तुम ही सावित्री हो, तुम ही परांबर हो। हे देवी तुम ही इस ब्रह्मांड को धारण, सृजन, पालन करने वाली हो तथा कल्पांत से इस दृष्टि का संहार करने वाली हो। हे जगदम्बे तुम जगत की सृष्टि स्वरूपा, पालन के समय स्थित रूपा तथा संहार काल में सहती रूपा हो। हे देवी तुम्हारी महाविद्या, महामाया, महामेघा, महास्मृति, महा
मोह स्वरूपा महादेवी तथा महासुरी हो। सत्य, रज और तम गुणों को प्रकट करने वाली हो। सबकी प्राकृतिक तुम ही हो। भयंकर काल रात्रि, महारात्रि और मोह रात्रि भी तुम ही हो। हे माँ, तुम ही श्री ईश्वरीय तथा ह्री हो। ज्ञान देने वाली बुद्धि भी तुम ही हो। तुम ही लज्जा, पुष्टि, सृष्टि, शांति तथा शांति हो। तुम ही अखंड धारणी, घोर स्वरूपा, गदा, शंख, चक्र, गदा, धनुष धारण करने वाली हो। हे माँ, तुम सौम्य और सोमांतर हो। संसार में जितने सुंदर सुंदर पदार्थ हैं उन सब में कहीं न कहीं तुम उससे भी अधिक सुंदर हो और पृथक रहने वाली परमेश्वरी भी तुम ही हो। हे जगतमय, इस जगत में जो भी सत असत वस्तु दिखाई पड़ती है उनकी शक्ति तुम ही हो। अतः मैं तुम्हारी क्या स्तुति कर सकती हूँ। हे माँ, जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार करने वाले महाविष्णु को भी तुमने ही निद्रा के वश में कर रखा है। अतः तुम्हारी मैं क्या स्तुति करूं। तुमको शंकर तथा भगवान विष्णु को भी तुम ही धारण किए हो। अतः तुम्हारी स्तुति करने में कौन समर्थ हो सकता है। हे देवी, तुम तो अपने इन उदार प्रभावों से ही प्रसन्न के योग्य हो। अतः इन दुराचारी मधु कैटव राक्षसों को तुम मोहित करो। हे माता, जगत के स्वामी इन महाविष्णु को भी शीघ्र ही जगा दो और इनमें उन राक्षसों को मारने की बुद्धि दो। तो यह माँ दुर्गा की सप्तशती से पहले आप कीलम स्रोत, अगला स्रोत, रात्रि सूक्तम ये पढ़ना अनिवार्य होता है। तो चलिए, मैं नवरात्रि के 9 दिन, दुर्गा के 9 रूपों के बारे में भी बताऊंगी और 13 अध्याय के बारे में भी बताऊंगी। तो अभी तक आप यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि नई नई वीडियो आपको मिलती रहे। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय माता दी।